हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 5 जो चला हुआ हमारा डेरिवेटिव। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर है x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, चलिए ये हमारे पास कंप्लीट एक फंक्शन है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। देखो गिवन क्या बच्चे, हमको गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x है और प्लस साइन इनवर्स x है। जब देखिए हमको दो अलग अलग तरह के टू डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हमको अलग अलग दिए जाएं। देखो ये फंक्शन है x की पावर x की फॉर्म में और ये फंक्शन है इन्वर्शियल फॉर्म में। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखिए आप। मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या काम करोगे, लेट एज्यूम कर लोगे आप एक फंक्शन को, तो y1 मान लेना आप, साइन x की पावर जो x है इसको आप y1 एज्यूम कर लेना। ओके, और जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास उसे आप y2 एज्यूम कर लेना, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को, अंडर रूट एक्स लगाएंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को y2 एज्यूम कर लेंगे हम। ओके, अब देखिए आप, ये y1 है और ये y2, यानी कि इसको y1 इसको y2 मैंने एज्यूम कर लिया, तो मेरा फंक्शन क्या बना, ये बन गया y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। और इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बच्चे क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, y1 का x के रेस्पेक्ट में यानी कि dy1 अपॉन डी एक्स प्लस y2 का भी यानी कि dy2 अपॉन डी एक्स। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जो y1 एज्यूम किया है हमने साइन x की पावर x, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, जिसकी वैल्यू क्या होगी dy अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ y2 से आप dy2 अपॉन डी एक्स फाइंड कर लीजिए और इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका dy अपॉन डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, यहाँ से हमारा जो काम है वो ये है कि dy1 अपॉन डी एक्स फाइंड करना और dy2 अपॉन डी एक्स फाइंड करना। ओके, ये कहाँ से फाइंड होंगे, ये यहाँ से फंक्शन लेकर चलेंगे हम सब। फर्स्टली टेकिंग, पहला फंक्शन है हमारे पास, टेकिंग y1 इक्वल टू साइन x की पावर है बच्चे x, क्या है, साइन x की पावर है x। ओके, देखिए तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको एक तरीका बताया था क्वेश्चन करने का, कि जब भी आपके सामने डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन कैसा हो जहाँ पर फंक्शन हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन की पावर फंक्शन में हो। ठीक है, जैसे साइन एक्स, भाई फंक्शन जो है हमारे एक्स के टर्म में है, तो देखो साइन एक्स की पावर एक्स है, ठीक है ना, तो एक्स की पावर एक्स जा रही है यहाँ, देखो साइन एक्स की पावर एक्स, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो उस कंडीशन बच्चे हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर हो गया x। ठीक है, यहाँ पर आएगा log y1 इक्वल टू, देखिए log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, यहाँ x हो जाएगा और log साइन x। ओके, log साइन x। ओके, चलिए अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारे क्या प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट सेकंड लगा देंगे और करेंगे यहाँ पर, देखो log y का क्या होता है 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पर log y1 है तो 1 अपॉन y1 और y1 है तो बच्चे dy1 अपॉन डी एक्स। ओके, चलिए यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ log साइन एक्स, ओके, log साइन एक्स, और साथ में प्लस लगाएंगे हम, प्लस साइन एक्स, log साइन एक्स सेम रहेगा, log साइन एक्स और डेरिवेटिव कर देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक बार x को सेम रखा, log साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, इस बार log साइन एक्स को सेम रखा, x का डेरिवेटिव हो गया। तो देखिए 1 अपॉन y1 यहाँ होगा बच्चे dy1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। देखो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो log साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और बच्चे हमको अगेन डेरिवेटिव करना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस log साइन एक्स और x का हो जाएगा बच्चे 1। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आया x अपॉन साइन एक्स
और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स, और प्लस लॉग साइन एक्स, क्या होगा लॉग साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। देखो ये दोबारा बता देता हूँ मैं, यदि आपको पहले नहीं दिखा, देखिए यहाँ से लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव, प्लस लॉग साइन एक्स सेम रहेगा, एक्स का हो गया 1। यहाँ देखिए आप एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एक्स अपॉन साइन एक्स का हो गया बच्चे डेरिवेटिव क्या हो कॉस एक्स। ये लॉग साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम यही आ गया। और यहाँ देखो आप, यहाँ से 1 अपॉन y1 है, यानी कि y1 की इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके प्रोडक्ट हो जाएगी, y1 की क्या होगी प्रोडक्ट यहाँ पे। ओके, तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी dy1 अपॉन dx निकल के आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी dy1 अपॉन dx, वो क्या आएगी देखिए, यहाँ से जो y1 की वैल्यू है, y1 क्या था, हम y1 क्या एज्यूम किया था हमने, ये रहा देखो y1 क्या है साइन एक्स की पावर x, तो y1 की जो वैल्यू है हमारी साइन एक्स की पावर x, इसे पुट कर दीजिए यहाँ। और देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये आएगा x कॉट x और प्लस लॉग साइन x, इसको यहीं छोड़ दीजिए, यानी कि ये आया dy1 अपॉन dx निकल के हमारा। ठीक है, और क्या है जी, देखो एक हमारे पास सेकंड फंक्शन क्या था y2, क्या एज्यूम किया था y2 हमने, हमारे पास जो y2 है, y2 चलो यहीं कर देते हैं नीचे, y2 है हमारे पास, y2 है टेकिंग y2 इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव देखो। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चे dy2 अपॉन dx करेंगे, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने बताया आपको क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का d अपॉन dx मैंने क्या बताया आपको, मैंने बता रखा है पीछे आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं आपको, ये साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, यानी कि x की जगह पर क्या है अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ x ना हो के अंडर रूट एक्स है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिए तो देखिए बच्चे, यहाँ हमारा आया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बार बार बताया, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से dy2 अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आई 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 और अंडर रूट में x इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। यानी ये जो वैल्यू निकल के आई किसकी वैल्यू आई, ये आई आपकी dy2 अपॉन dx, और dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आई है, वो ये रही। तो इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दें, स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन बनाई थी dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, यहाँ पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर लोगे। ओके, बट dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही। हाँ, तो यहाँ तो पुट कर देना आप, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देना आप ये, और प्लस लगा के लिख देना 1 अपॉन 2 एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स और ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके क्लियर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपसे CBSE ने 2009 फिर 13 और फिर 17 ये 3 बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने बड़े इत्मीनान से आपको समझाया है। क्लियर हो गया सभी के। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू है साइन एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो उसका अपोज हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या था y इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स था, है। बट इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ क्या एक्स की पावर साइन। ओके, थोड़ा चेंज इस क्वेश्चन में, बट रूल वही लगेगा, सेम रूल लगेगा। क्या हम एज्यूम करेंगे, लेट, मेरे साथ साथ सॉल्व करो आप। देखो लेट y1 इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक को मैंने y1 एक को y2 एज्यूम कर लिया। ओके क्लियर यहाँ तक। चले देखो
देखिए तो यहाँ y जो होगा हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया हमारा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स और प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये देखो। हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 एज्यूम कर लेंगे, करेंगे आगे। देखो सॉल्व, इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखो समझिए, ध्यान देंगे। देखो यहाँ से डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले हम टेकिंग वाई वन इक्वल टू एक्स की पावर है साइन एक्स। ओके, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या लेंगे हम, लॉग लेंगे। यहाँ लॉग लेंगे, लॉग वाई वन हो जाएगा हमारा लॉग एक्स की पावर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब लॉग में क्या, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन क्या आगे प्रोडक्ट में आगे हमारे, इस कंडीशन में एक को फर्स्ट और एक को हम सेकंड एज्यूम कर लेंगे। और ये हमारे सामने क्या है, लॉग वाई वन। करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। देखो बच्चे ध्यान देंगे, लॉग वाई वन क्या होगा, 1 अपॉन वाई वन और साथ में डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू, लगाएंगे वही फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम रखेंगे साइन एक्स को सेम, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये स्टेप लिखना, आप डायरेक्ट मत करना। ओके, बट मैं समझा देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर होगा लॉग एक्स को सेम रखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलिए तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, यहाँ देखो, और y1 इधर जाएगा, देखो ये अपॉन में इधर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है x की पावर साइन x, ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगा हमारा साइन x। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो एलसीएम लूँगा, यदि मैं मान लीजिए एलसीएम लेता हूँ इसको, तो क्या आएगा, अपॉन में तो आएगा x और यहाँ आ जाएगा हमारा साइन x प्लस x लॉग x इंटू कॉस एक्स। इसको यहीं छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आगे सॉल्व करो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो उस एक्स को यहाँ लेके आ सकते हो, एक्स की पावर साइन में से माइनस हो सकती है, कर सकते हैं, बट यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या, y2। अब हम y2 का करेंगे। y2 क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। देखो इसका y2 इक्वल टू क्या है, y2 है हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट x। और साइन इनवर्स x का क्या बताया था मैंने आपको डेरिवेटिव, अभी भाई साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताया था मैंने आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना। अब देखिए जब साइन इनवर्स x का ये होता है तो साइन इनवर्स अंडर रूट x का क्या होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट x का देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका, साइन इनवर्स अंडर रूट x का। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और वो किसमें, अंडर रूट में। ओके, तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। और अगेन डेरिवेटिव जो होगा, अगेन डेरिवेटिव होगा अंडर रूट एक्स का। बात क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अगेन डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के है वो निकल के 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट पहुँच जाएगा x और 1 माइनस एक्स, सेम वही। ठीक है, ये तो वैल्यू है डी वाई 2 अपॉन डी एक्स की। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो है डी वाई 1 अपॉन डी एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों को प्लस कर दो आपस में, इतना काम तो आप कर सकते हैं। ओके, लॉजिक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 बार इसको सीबीएसई ने पूछा है, 2010 एंड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने कहा था
ध्यान रखना आप, जब भी आपके सामने फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो उस कंडीशन में आपको लॉग लेना है। हाँ, यहाँ भी वही सेम कंडीशन बनेगी हमारी, तो यहाँ भी हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेंगे लॉग, तो क्या आएगा बच्चे, लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी होल पावर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए चलते हैं, लॉग की वही प्रॉपर्टी जो पावर होती है लॉग के आगे आ जाएगी, जब लॉग के आगे लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और यहाँ आएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर आया लॉग वाई। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आप यहाँ एक काम करते हैं, इसको मैं फर्स्ट और इसको मैं सेकंड, पूरे फंक्शन को यहाँ तक जो है सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, और लगाते हैं देखो अपना डेरिवेटिव वाला रूल। करेंगे लॉग वाई का क्या आएगा बच्चे, 1/y और dy अपॉन डी एक्स। यहाँ देखो फर्स्ट को सेम रखेंगे, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रखेंगे सेम। अब यहाँ क्या करेंगे हम, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स ना होकर क्या है यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1/sin x माइनस कॉस एक्स। अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ओके, दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट को सेम रखा, अगेन डेरिवेटिव सेकंड है लॉग का करेंगे ना हम भाई, फर्स्ट को सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड में क्या लॉग एक्स का 1/x होता है, इसलिए 1/sin माइनस कॉस पहुंच गया। इसका होगा अगेन डेरिवेटिव, क्यों लॉग का तो हुआ ही है अभी, साइन और कॉस का तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका चलो लगाएंगे अब हम प्लस में क्या है लॉग जो है हमारा, यानी कि लॉग साइन एक्स माइनस कॉस है, इसको सेम रखेंगे और डेरिवेटिव जो करेंगे डी अपॉन डी एक्स जो करेंगे वो करेंगे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि फर्स्ट वाले का, इसको सेकंड को सेम रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलिए तो 1/y और इनटू में है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो भाई, देखो ये क्या हो जाएगी, तो कैंसिल ही हो गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो और माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्लियर। आइए प्लस ये कितना है हमारे पास, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगेन देखो इसका डेरिवेटिव करा हमने, इसका क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका आएगा बच्चे कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ आएगा साइन एक्स। क्लियर। ओके, देखो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आया। ओके, कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 1 और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और देखिए ये अपॉन में वाई है, अपॉन में है ना वाई, इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, इनटू में वाई, और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये रही। ठीक है, वाई की वैल्यू ये रही, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर वापस कर देंगे। वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इनटू में क्या है हमारा, इनटू में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, यही हमारा इसका फाइनल डेरिवेटिव होगा, यही इसका फाइनल रिजल्ट है। ओके, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ कॉस एक्स की होल पावर वाई इक्वल टू
कॉस वाई की होल पावर एक्स, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना पहले। हाँ, क्वेश्चन हमको किस तरीके से गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें देखो डिफरेंस है। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे देखो सॉल्व, यहाँ हमें y इक्वल टू गिवन था देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन इक्वल में फंक्शन की पावर फंक्शन। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ भी y के इसको y के इक्वल मान लेते हैं, इसको y1 इसको y2, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा करना है, यहाँ y1 y2 एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या है कि हमको फंक्शन की पावर फंक्शन इक्वल में फंक्शन की पावर फंक्शन गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ सीधा लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए समझिए, इजीली क्वेश्चन होगा सॉल्व। आइए करते हैं क्वेश्चन को। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग कॉस एक्स की होल पावर है y और इक्वल टू लॉग कॉस y की होल पावर है x। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चे की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यही तो प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ से देखो y आगे आया, तो जब y आगे आएगा तो वहाँ y लॉग कॉस x, ओके, y लॉग कॉस x इक्वल टू x लॉग कॉस y। ओके, ये हो गया। चलिए अब देखिए वही हम ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड ऐसे लगा देंगे। देखो फर्स्ट हमारा क्या है y, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में देखो फर्स्ट को सेम रखेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट को सेम रखा y, सेकंड का करेंगे डेरिवेटिव, तो log x का होता 1 अपॉन एक्स, तो log cos x का हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन cos x। ठीक है, और cos x का होगा अगेन डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, cos x का अगेन डेरिवेटिव। ओके, प्लस लगाइए, इस बार log जो cos x है वो सेम रहेगा, ऐसे ही log cos x सेम रहेगा, और y का डेरिवेटिव होगा तो y होगा dy अपॉन डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमारा x को सेम रखिए, डेरिवेटिव करेंगे log cos y का, तो cos y का डेरिवेटिव जो होगा बच्चे वो होगा 1 अपॉन cos y, और देखिए ध्यान देना, और d अपॉन डी एक्स ऑफ cos y। ओके, यानी इसका log cos y का हो गया डेरिवेटिव। अब प्लस लगाएंगे यहाँ प्लस, और प्लस लगा के किसका डेरिवेटिव किसको सेम रखेंगे, इस बार सेम रखेंगे हम log cos y को, log cos y को सेम रखेंगे, log cos y को सेम रखेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे x का, किसका करेंगे x का, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे 1 आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ओके, हो गया सॉल्व यहाँ तक। चलिए चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा y इंटू, देखो समझिए, चलते हैं आगे, y इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, प्लस लॉग कॉस एक्स और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग कॉस एक्स और इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो एक्स अपॉन कॉस वाई, और देखो यहाँ देखो कॉस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई, कॉस वाई का साइन वाई वो भी नेगेटिव, तो माइनस के यहाँ जाएगा साइन वाई, और साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस आएगा आपका लॉग कॉस वाई। क्लियर है यहाँ तक, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, चलिए चलते हैं, करते हैं सॉल्व इसे आगे। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जो पोर्शन है हमारा, देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ, इन्हें पास लेके आओ, इसके पास ले आओ इसको। तो देखो ध्यान देना आप, यहाँ हमारा लॉग कॉस एक्स और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ, जब ये इधर आएगा, देखो ये इधर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चे प्लस एक्स है साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा मेरा टेन वाई, साथ में एक्स भी है तो एक्स भी लगा दो। ठीक है, ये, और दोनों में से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को, चलो अभी तो यहाँ भी है तो एक काम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख ही लो अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू
लॉग कॉस वाई, यहाँ क्या है लॉग कॉस वाई। इस वाले पोर्शन को लेके जाओ इधर, कंप्लीट पोर्शन को, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और y इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ जाएगा 10x, ठीक है। दोनों से आप dy अपॉन डी एक्स बाहर कॉमन ले लो, देखो दोनों से dy अपॉन डी एक्स बाहर कॉमन लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है दोनों से। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा log cos x और प्लस x tan y, x tan y, x tan y, और इक्वल में रहेगा हमारा log cos y प्लस y tan x, ठीक है। ये हो गया। चलिए चलते हैं आगे, और देखो यहाँ से हमको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy अपॉन जो dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी log cos y प्लस y tan x, और पूरे के होल अपॉन में क्या आ जाएगा log cos x प्लस x tan y, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए ये कई बार एग्जाम पूछा गया, सीबीएसई ने पूछा है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है देखो, y की पावर x की पावर y माइनस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो फंक्शन जो है ना, आपको ये इक्वल में नहीं दे रखे, ये फंक्शन एक साथ जॉइंट है, इक्वल में कांस्टेंट है, तो यहाँ आपको y1 y2 लगाना होगा, हाँ यहाँ y1 y2 आपको लगाना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता, देखो x की पावर y इक्वल टू y की पावर x ऐसे गिवन होता, तो हम डायरेक्ट यहाँ लॉग ले लेते, फिर हमको y1 y2 एज्यूम नहीं करने पड़ता, ना हमको कोई अदर इक्वेशन बनानी पड़ती। बट अब यहाँ हमको बनानी पड़ेगी। एक काम करेंगे, इसको मैं y1 इसको मैं y2, ठीक है, पहले फंक्शन को y1 इसको y2 में एज्यूम करूँगा, ठीक है। जब रखूँगा तो देखो इसको y1 और माइनस इसको y2, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर b, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा dy1 अपॉन डी एक्स माइनस और dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, के कांस्टेंट का होता है 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप देखो इनका डेरिवेटिव करो, हम लेंगे टेकिंग x की पावर जो y है इसको y1 एज्यूम कर लो, ठीक है, जो y1 लिया मैंने मान लिया। तो देखो दोनों तरफ log लेंगे हम, क्योंकि फंक्शन पर फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log लेंगे तो यहाँ आएगा log y1 इक्वल टू log x की पावर y, और करेंगे देखो पावर जो है log का एक प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा log y1 इक्वल टू y log x। देखिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड एज्यूम करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ डेरिवेटिव जो होगा बच्चे क्या होगा 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इक्वल टू, लगाइए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम रहेगा, y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेम रहेगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। चलिए यहाँ देखते हैं dy1 अपॉन dx इक्वल टू, देखो ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पे, और आपका जो ये y1 है ना, ये y1 चला जाएगा इधर साइड, तो ये y1 ऐसे प्रोडक्ट में, और यहाँ आएगा हमारा y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और dy अपॉन dx, ठीक है, इस तरीके से। अब y1 की वैल्यू क्या है वो वापस करो, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है x की पावर y, तो ये x की पावर y इंटू y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और dy अपॉन dx, ये ठीक है, ये निकल का आया मेरे पास dy1 अपॉन dx। क्या निकल का आया बच्चे, ये निकल के आया dy1 अपॉन dx। चलिए अब निकालते हैं हम क्या, देखो अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो है y की पावर x, इसको अब हम लेते हैं, देखो ध्यान देंगे, दूसरा फंक्शन है हमारे पास y2 है हमारे पास y की पावर x, ठीक है, y की पावर x। इसको अब हम देखिए वही कंडीशन, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेंगे, तो क्या आएगा log y2 इक्वल टू log y की पावर x, पावर आगे आई तो क्या आएगा x log y, यानी कि ये आया log y2 इक्वल टू x log y। वही लगा देंगे यहाँ, देखो प्रोडक्ट में है दो फंक्शन,
फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यहाँ पर, तो बच्चे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/y2 और साथ में आएगा dy2/dx। और यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट सेम रखेंगे और log y का क्या हो जाएगा 1/y और साथ में dy/dx, ठीक है, प्लस लगाएंगे और इस बार log y को सेम रखो, log y को, और x का डेरिवेटिव आप जानते हैं भाई 1 होता है, हमेशा से बताता चला रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे निकालना है dy2/dx, तो क्या होगा बच्चे, y2 प्रोडक्ट में है और यहाँ से देखो x/y साथ में dy/dx प्लस log y, ओके। ये अब y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू वापस कर दो, y2 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, क्या आएगी देखो y की पावर x और x/y dy/dx प्लस log y, ओके। ये क्या निकल का है, ये निकल का आया dy2/dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं सॉल्व। ये दोनों वैल्यूज़ है ना, देखो dy1/dx और dy2/dx जो निकली है हमारी, dy1/dx मैंने ये निकाला है, देखो ये रहा, और dy2/dx मैंने यहाँ निकाला है पीछे, ये रहा लास्ट में। हाँ, ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे अब हम, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम कहाँ, देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पुट करने वाले हैं, देखो सॉल्व करेंगे इजीली। देखो अलग पेज ले लेते हैं एक, यहाँ करते हैं सॉल्व इसको। देखिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो समझिए, मेरे पास जो dy1/dx आया, देखो समझिए, dy1 जो dx आया वो आया x की पावर y/x प्लस log x dy/dx। ये निकल का आया मेरे पास क्या, dy1/dx। और दूसरा जो निकल का आया मेरे पास dy2/dx वो निकल का आया y की पावर x और x/y प्लस x/y dy/dx साथ में है प्लस log y, ये निकल का आया बच्चे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे हम, देखो यहाँ इसमें, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ पुट करेंगे। और देखो dy1/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, यहाँ पुट करेंगे हम x की पावर y और y/x प्लस log x dy/dx, ओके, और माइनस y की पावर x x/y साथ में dy/dx और प्लस log y और इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए इसकी प्रोडक्ट करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर y इंटू वाई और अपॉन में है x। ऐसी यहाँ x की पावर y प्लस लगाओ x की पावर y और log x साथ में dy/dx माइनस अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से y की पावर x इंटू x और अपॉन में है हमारा y और साथ में है dy/dx, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा और y की पावर x log y इक्वल टू 0, ओके। अब देखो dy/dx वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म, इन दोनों में से dy/dx कॉमन लीजिए, यहाँ से हम dy/dx लेंगे कॉमन इन इसमें से, ठीक है। dy/dx क्या लेंगे बच्चे, कॉमन लेंगे। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझिए, और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान समझिए ऐसा क्वेश्चन। और ये भी समझ सकते हो आप, क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं बोर्ड में, ये पता ना ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ ले आपसे, इसलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा भाई, देखो x की पावर y log x, ओके। यहाँ देखो ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y की पावर हो जाएगा x - 1 इंटू एक्स कर लो इसे, ठीक है ये। और यहाँ से देखो बचेगा क्या, हमारा बचा यहाँ से प्लस में तो बचा x की पावर बचा y - 1 इंटू वाई और साथ में माइनस y की पावर x log y और इक्वल टू 0।
देखो इस सारे पोर्शन को इधर ले जाइए आप और अपॉन में चला जाएगा ये, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू आएगी, इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ करना होता हमको कुछ, ये मेरे सामने रिजल्ट होता तो मैं वो प्रूफ कर देता, बट इसका आंसर यहाँ भी ठीक माना जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, जो कुछ कॉमन आ जाए, ओके। तो ये इधर जाएगा बच्चे, तो इधर आने पर ये आएगा y की पावर x तो पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में log y ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x की पावर y -1 इंटू वाई, और अपॉन में जो आएगा ये पूरा कंप्लीट अपॉन में आ जाएगा, क्या x की पावर y log x माइनस y की पावर x -1 इंटू एक्स। चाहो तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आने वाले क्लासेस में भी लगाने वाला हूँ क्वेश्चन में आपको, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, कलेक्शन है। देखो अगला क्वेश्चन भी और बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हें हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे, जो आगे आने वाले क्लासेस हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, देखो 2009 में आया, फिर 11 में, फिर 12 में। इससे अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे लगवाने वाले हैं, ठीक है। ये दूसरे मेथड के क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये अगले वाले पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आगे, जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और देखो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी बात को आप समझिए, मानिए कि इन सब वीडियोज़ को जितनी भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इन्हें एक क्रम में, एक सीक्वेंस में और बढ़िया तरीके से एक मैनेजिंग डिटेक्शन के रूप में, ओके, बढ़िया, मतलब आपको खुद अपना डायरेक्टर खुद बनना है अपना, और एक अच्छे वे में बढ़िया तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से दिलासा नहीं दिला रहा ऐसे ही, बस मैं आपको 100% सच बात बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस 31 पूरा सिलेबस 100% 31 जनवरी तक कंप्लीट इस यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो होगा वो 31 जनवरी तक कंप्लीट कर दूंगा मैं आपको, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो जुड़े रहिए आप, और यदि आपको क्लास ये पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं तो आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।